नमस्कार। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, भगवान का आभारी हूँ। ये जो दूसरा वाला लाइन है, इसको आपको सुबह-सुबह ऐड कर देना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, भगवान का आभारी हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो जीवन है, वो अद्भुत है, बेमिसाल है। यहाँ पर हम लोग आए थे मनचाही जीवन जीने के लिए, मनचाहा जैसा चाहे वैसा जीवन जिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों? वो बात हम समझते हैं। कुदरत ने जिस पर्पज से जो गुण हम लोगों को दे करके भेजा है धरती पर, उस पर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना था, लेकिन उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, उसके जो दोस्त, सब लोग मिलके उसको इंजीनियर बना दिए। अब तो वो सुखी नहीं रह पाएगा, वो खुश ही नहीं रह पाएगा अपने काम से। अब किसी को बनना था, संत बनना था, लेकिन वो परिवार को लेकर के फंसा हुआ है। दिल में हो रहा है कि मैं संत बनूं, अब वो सुख से नहीं रह पा रहा है। अब कोई संत है, उसके परिवार में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण वो संत बन गया। अब वो वहाँ पे संत बन के भी सुख से नहीं है, क्योंकि उसका मन कहाँ है? परिवार में। अब किसी इंसान के अंदर था बिजनेस का गुण। अब वो उसको हालात परिस्थिति जो भी रही हो उसके घर की, वो नौकरी कर रहा है। अब वो वहाँ थका हुआ है। नौकरी वाला आदमी अब संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या गुण था? बिजनेस करना। अब किसी के अंदर नौकरी का गुण था, अब उसके घर के लोग, उसके हालात परिस्थिति बिजनेस करवा दिए। अब वो बिजनेस से खुश नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने काम से खुश नहीं है। वो नौकरी कर रहे हैं तो उससे खुश नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं तो उससे खुश नहीं है, जो भी उनका काम धंधा है, व्यवसाय है, उससे वो खुश नहीं है। तो मतलब उनके अंदर जो कुदरत ने गुण दिया था, वो काम वो कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं। आप देखो, जो अपने मनपसंद का काम करता है, वो उसमें बहुत आगे भी जाता है और सुखी भी होता है। किसी ने तबला बजाया, मस्त होके तबला बजाया, पूरा जीवन आनंद किया और पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। कोई खिलाड़ी है, जम के खेला, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। किसी ने नौकरी किया, दिल से छोटी सी नौकरी शुरुआत किया, टॉप लेवल पे चले गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक लोअर लेवल से शुरू करके हायर लेवल पे चले गए। तो उनके अंदर गुण था जॉब का, उसमें वो आगे बढ़ गए। ऐसे ही बिजनेस का है, जिसके अंदर बिजनेस का गुण था, छोटा सा बिजनेस से शुरू किए, बड़ा बिजनेस कर गए, क्योंकि उनके अंदर वो गुण था बिजनेस का। तो जब भी आप अपने गुण पे काम करेंगे ना, तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो अपने गुण को आप पहचानिए और उसको थोड़ा परवरिश करिए, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। साल 2 साल 4 साल उस पे काम करेंगे तो एक दिन आपको बहुत हायर लेवल पे लेके चला जाएगा। आपके जीवन में आनंद आएगा, आप थकेंगे नहीं, आप बहुत खुशहाल रहेंगे। जैसे मैंने बीटेक किया था केमिकल से और जॉब कर रहा था, रोज़ थकता था, सुबह जाने की इच्छा नहीं होती थी, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती थी। आज मैं 3:30 4 बजे उठ करके योग करता हूँ, एकदम बड़ा प्रसन्नचित भाव से उठता हूँ, सुबह खुश होकर के उठता हूँ और योग करता हूँ और करवाता हूँ लोगों को। थकता ही नहीं हूँ पूरा दिन, रात को 9:30 10 बजे तक क्लास चलते हैं। तो अपने अंदर के गुण को पहचानिए और उस पर काम करना है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि जब आप सुबह सोकर उठें तो दिन का स्वागत करें। जो सुबह में दिन का स्वागत करें कि आज का दिन बहुत अच्छा है, उसका स्वागत करें, क्योंकि आज के दिन ही आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव होने वाला है। बहुत सारा आप काम करने वाले हैं, बहुत सारा अच्छा काम करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, किसी की मदद करने वाले हैं, आप अपने लिए कुछ करने वाले हैं। हो सकता है आज के दिन कोई एक लाइन आपको अच्छी लग जाए, वहाँ से आपका लाइफ में यू टर्न आ जाए। तो आज के दिन का दिल से स्वागत करें, ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है आपके जीवन में। जिस दिन जब मैं योग में आया, तो वो भी एक दिन था जब किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि
आप योग क्यों नहीं सीख लेते? वो दिन और आज का दिन, तो हर दिन का आप स्वागत करो, दिल से स्वागत करो, वो मैजिक कर जाएगा। अब मैजिक होगा और खुशियाँ भी आएगी। दूसरा एक ऑप्शन है कि चुनौतियाँ भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी। तो तकलीफ़ का भी हमको स्वागत करना है। जब भी तकलीफ़ आए तब हमको क्या करना है कि उसका सलूशन ढूंढना है, न कि उस तकलीफ़ को पकड़ करके बैठना है। एक सिंपल सा उदाहरण समझते हैं। जब हमारा बच्चा 10वीं में होता है, 12वीं में होता है, या उसका एग्ज़ाम होता है, भले दूसरी चौथी में हो, किसी भी क्लास में हो, जब उसका एग्ज़ाम आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेटा पढ़ो, काम करो, फाइट करो, संघर्ष करो, याद कर लो। ये सब सारी बातें हम उसको समझाते हैं। और जब वो एग्ज़ाम देता है और उसके अच्छे नंबर आते हैं, वो पास हो जाता है, तो वो भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं और जीवन भर खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन। 10वीं में आपका अच्छा नंबर आया, जब भी चर्चा होगा आप खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक परीक्षा को पास किया है। ऐसे ही आप भी परमात्मा के बंदे हैं। जब आप परीक्षा की घड़ी आपकी चलती है, आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो उस चुनौती को आप पार कर जाते हो तो कुदरत भी खुश होता है, आप भी खुश होते हो। तब आप भी अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाते हो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आया था, हमने उसको पार किया था, हमने इस तरह से काम किया था। तो संघर्ष भी आपको निखारता है, वो आना भी चाहिए, तकलीफ़ आना भी चाहिए। उसी में आपकी पोटेंशियल पता चलती है, उसी में आपका ऊर्जा पता चलता है, उसी में आपका माइंड का पता चलता है। तो चुनौतियों का भी स्वागत करें। और जीवन जो है, जीवन भर संघर्ष करने के लिए भगवान ने आपको नहीं दिया है कि पूरा जीवन भर आप संघर्ष करो। जीवन को में आनंद भी उठाना है, आनंद भी लेना है, खुश भी रहना है। उसके पीछे क्या साइंस होती है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी तो लेते हैं, कुछ फालतू जिम्मेदारियां जो लेते हैं, फालतू काम हाथ में लेते हैं, तो कुदरत आपको और फालतू काम देता है। या हम लोग फालतू सोचते हैं तो फालतू चीज़ें यूनिवर्स दे देती है। जो चीज़ आप ज़्यादा सोचेंगे ना, यूनिवर्स आपको दे देगा। जिसने भूत के बारे में सोचा ना, उसको 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 चलते फिरते भूत दिखता है। रात थोड़ा सा अंधेरा हुआ, भूत दिख गया। तो जो चाहिए ना वो सोचना है, जो नहीं चाहिए ना वो नहीं सोचना है। तो कुदरत आपके प्रॉब्लम्स को कम कर देगा। तो हमारा जो कुदरत ने जीवन दिया है उसको जिए, आप अपने जीवन को जिए और जीवन का आनंद उठाएं और अपने आप को पहचानें और चुनौतियों का सामना करें और दिन का स्वागत करें। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और लोगों को भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ये पॉजिटिव बातें। तो किसी को एक लाइन मेरी अच्छी लग गई तो हो सकता है उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण।